हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे गिरगनार्ड रिएजेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। और आज गिरगनार्ड रिएजेंट इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन विथ साइक्लिक ईथर। सबसे पहले इसका रिएक्शन देखेंगे साइक्लिक ईथर और ईथर के साथ में। साइक्लिक ईथर और ईथर में अंतर होता है, जरा समझते हैं। RMgX का रिएक्शन ईथर के साथ कराते हैं। ये नॉर्मल ईथर है, R डैश डबल डैश लगा देते हैं ताकि दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ये ईथर है, इस ईथर के साथ ये गिरगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जरा समझते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। R माइनस होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। तो जिसके थ्रू ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा, नो रिएक्शन। और मस्त एक बात और, जो ROR होता है इसमें पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो इसीलिए ये दो रीजन है, पॉसिबल रीजन, जिसके वजह से ये गिरगनार्ड रिएजेंट जो होता है ईथर के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अब साइक्लिक ईथर क्या होगा, जैसे गिरगनार्ड रिएजेंट आया, इसके सामने साइक्लिक ईथर का मतलब कोई रिंग बना देंगे और रिंग बनाने के बाद वहां पे ईथर बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो एक बात यहां पे लिख देते हैं, साइक्लिक ईथर is also known as epoxide। ये बात याद रखेंगे, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड कहते हैं, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो जब भी रिंग में ऑक्सीजन आएगा उसे इपॉक्साइड बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन। और इपॉक्साइड को पहचानने का मतलब है कि जब भी ऑक्सीजन रिंग में आएगा या रिंग में प्रेजेंट होगा, उसे इपॉक्साइड कहेंगे, इपॉक्साइड बोलेंगे। ये बात याद रखेंगे, जब भी ऑक्सीजन रिंग में आएगा उसे इपॉक्साइड बोल देंगे। तो इपॉक्साइड और नॉर्मल जो ईथर होते हैं वो गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, ये बात याद रखेंगे। आगे चलते हैं। केवल 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड जो ईथर होंगे वो देंगे। नोट में एक और बात लिखेंगे, ओनली 3 मेंबर्ड and 4 membered cyclic ether gives reaction with GR। केवल 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड ही साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन देंगे। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिखा जाए, RMgX एक इपॉक्साइड बना देते हैं यहाँ पे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर सोचेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में, स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ज्यादा है क्योंकि बगल में एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है।
तो क्या होगा, ये बॉन्ड नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक नहीं करेगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वहां पे अटैक नहीं करेगा, ये यहां पे करेगा। तो जब इस पे करेगा तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड जैसे ही इस पे ब्रेक होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, R CH2 CH, इधर CH3 ऑलरेडी लगा है, इसके साथ में O नेगेटिव MgX आ जाएगा पॉजिटिव। और मैंने कल बताया था कि H प्लस का आना और जाना दिल पे नहीं लेना है, वाटर सीधा सीधा आएगा, इससे H प्लस मिलेगा, H प्लस को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इस टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, कुछ इस टाइप्स का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, OH, एल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल। तो ये जो ईथर है ये कितने मेंबर है, 3 मेंबर्ड ईथर है, क्योंकि रिंग में यहाँ पे 3 मेंबर्ड के साथ में, मतलब 3 रिंग के साथ में एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये 3 मेंबर्ड ईथर है। इसको इपॉक्साइड कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड कहते हैं। अगेन एक और रिएक्शन देखते हैं, RMgX एक 6 मेंबर्ड रिंग होगा, इसके साथ में कोई 4 मेंबर्ड एक इपॉक्साइड रिंग होगा। तो अब यहां पे देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा कहां है। इसके केस में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे इजीली अटैक करेगा, इधर से इजीली अटैक इस वाले कार्बन पे नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो जब इस वाले पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड कहां ब्रेक करेगा, इस पे। तो इस टाइप का यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, 6 मेंबर, 4 मेंबर के साथ में एक R लगा होगा, O नेगेटिव MgX, इस पे पॉजिटिव, वाटर लेंगे, वाटर से H प्लस लेगा, H प्लस लेने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा, OH आ जाएगा, एल्कोहलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं दूसरा, क्वेश्चन नहीं लिखते, क्वेश्चन तो भी आगे लिखना है। दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विथ ऑक्साइड एंड सल्फाइड। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब सीख करके हम लोग रिएक्शन का कन्वर्जन सीख सकते हैं, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। RMgX प्लस C डबल बॉन्ड O, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, तो इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन के साथ में ये वाला तो डबल बॉन्ड O ऐसे ही बचा है, तो इसको क्या लिख देंगे, डबल बॉन्ड O लिख देंगे। इधर वाले O पे क्या है, O नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसके साथ में एक R जुड़ जाएगा, इधर आ जाएगा मैग्नीशियम X पॉजिटिव। अगेन इसको क्या दे देंगे, वाटर से H प्लस खिला देंगे, जब वाटर से H प्लस खिला देंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो जस्ट रिएक्शन एकदम ऐसा ही होगा, ऑक्साइड और सल्फाइड में ऐसे रिएक्शन होता है। ये क्या है, ये ऑक्साइड है, तो पहला रिएक्शन ऑक्साइड के साथ था, दूसरा रिएक्शन सल्फाइड के साथ है। सल्फाइड में कराएंगे तो क्या होगा, सल्फर के साथ में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, ये सल्फाइड हो जाएगा। अब बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, इस पे नेगेटिव, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक कर देंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज लेके इस पे अटैक करेगा तो सल्फर के साथ में तो एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी रहेगा, इसके साथ में R आ जाएगा, वो नेगेटिव आ गया, यहाँ पर Mg पॉजिटिव X आ जाएगा, वर्कअप करा देंगे, मतलब वाटर से H प्लस ले लेगा,
जैसे ही वाटर से H+ लेगा डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। सल्फेनोलिक एसिड इसको कहते हैं। अगर SO3 रहता तो सल्फोनिक एसिड हो जाता। इनके भी कैटेगरी होते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, 2 रिएक्शन हो गया। तीसरा एक और सल्फाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो जाएगा। इस बार क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड लेते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में तो 3 ऑक्सीजन होता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव। अब यहाँ पे तो कोई भी बॉन्ड सल्फर के साथ जो कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, तो पहले इसको सल्फर के ऊपर अटैक मार देते हैं, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इसी को ब्रेक कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O R O नेगेटिव Mg पॉजिटिव X आ जाएगा। अगेन इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाटर से H+ आयन ले लेगा, R S डबल बॉन्ड O OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। इसको RSO3H भी लिख सकते हैं, ये होता है। ठीक इसी तरीके से रिएक्शन कराया जाए ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होंगे, कार्बन के साथ में 2 सल्फर आ जाएंगे। अब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव, इस नेगेटिव से कार्बन को ऊपर अटैक करा देंगे, इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड S, इधर क्या आ जाएगा S नेगेटिव Mg X पॉजिटिव। अगेन इसको क्या करेंगे, वाटर दे देंगे। जब इसको वाटर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, R डबल बॉन्ड S, यहां पर क्या आ जाएगा, SH आ जाएगा। इसके पहले वाला ये क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। तो अब यहां पे क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, थायो कार्बोक्सिलिक एसिड, थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फर जब आता है तो इसके लिए थायो वर्ड यूज करते हैं। आगे चलते हैं, कितना, हाँ 4 5, पांचवा है मैप कॉन्सेप्ट। और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। RMgX है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको याद कर लेना बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ P एंड D ब्लॉक एलिमेंट, रिएक्शन विथ P एंड D ब्लॉक एलिमेंट। P और D ब्लॉक एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ट्रीट करेंगे SnCl4 के साथ में। और यहां पर जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट रहेगा वो किस में रहेगा, एक्सेस में लेते हैं, ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले SnCl4 के साथ ट्रीट करेंगे, फिर क्या करते हैं, एक बार PbCl4 के साथ में ट्रीट कर देते हैं, फिर एक बार क्या करेंगे, PbCl2 के साथ में ट्रीट कर देंगे, एक बार इसको ट्रीट करा देते हैं ZnCl2 के साथ में, और एक बार रिएक्शन इसका करा देते हैं HgCl2 के साथ में, और एक बार इसका रिएक्शन करा देते हैं TiCl3 के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, अब तुमको बेटा पता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से R मिलेगा, तो तुम बस इतना दिमाग लगाओ कि यहां पर क्लोरीन कितने बार है, 4 बार है। SnCl4 में क्लोरीन कितने बार है, 4 बार है। तो तुम Sn लिखो और Sn के साथ में 4 R लगा दो, बात खत्म, 4 Cl खत्म हो जाएगा।
4 बार आर लगा दो, एकदम बेस्ट टेक्निक रहेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। तो यहां पर PbCl4 में 4 बार क्या है, क्लोरीन है, तो Pb और R कितने बार हो जाएगा, 4 बार। इसमें क्या है, 2 बार है, तो 2 बार की जगह इसमें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां पर ऐसा मत सोचना, यहां पर बना देना PbR4 प्लस Pb, और बाकी जो बताया गया वही लगाओ। जिंक के साथ में 2 क्लोरीन हटाओ, 2 R लगाओ। Hg के साथ में 2 क्लोरीन हटाओ, 2 R लगाओ। TiCl के साथ में क्या है, 3 क्लोरीन हटाओ, 3 R लगाओ। देखो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और देखो एक खास बात, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा बना है, ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट इतना बना है जिसको हम यहाँ पे घेर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है। ये जितने भी प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पर, इनको आगे बता देते हैं। TiR3 और क्या है, HgR2, ZnR2, PbR4, SnR4, और क्या है, और नहीं है ना, बस इतना ही। इन सबको क्या बोलते हैं बेटा, इन सबको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इनको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और इनको पढ़ते कहां पे है, ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OMC। क्यों इनको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, और जहां भी कार्बन मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा उसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, ET4Pb, आर के जगह अगर हम लोग लगा दें ET, ठीक है, आर के जगह जब हम लोग लगा देंगे ET और बाकी सब सेम रहेगा, यहां पर लेड है, तो इसको बोलते हैं TET। इसका पूरा नाम होता है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, पेट्रोलियम के एंटी नॉक में। तो ये क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ये एक टाइप का एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ साइनाइड। साइनाइड के साथ में रिएक्शन देखेंगे तो RMgX होगा, इसका रिएक्शन कराएंगे R ट्रिपल बॉन्ड CN के साथ में। यहां पर डैश लगा देते हैं, यहां पर डैश लगा देते हैं। ये साइनाइड हो गया। अब इस साइनाइड को क्या करेंगे, R डैश लगाया गया है, R डैश लगाने का मतलब है कि ये R क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये R क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं आगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में R के ऊपर नेगेटिव होगा, इस वाले बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे तो ये R नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, R C, एक R लेडी जुड़ा था और ये डैश वाला ये R है, तो इधर तो डबल बॉन्ड N आ जाएगा, नेगेटिव MgX, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर आएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, यहां पर दूसरे, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ग्रीन लेते हैं। तो R
सी आर और क्या है, डबल बॉन्ड है एन एच, यहां पर एच आ जाएगा क्योंकि एच और ओ एच आएगा यहाँ पे सबसे पहले, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये एच कहाँ है, एच प्लस वाला नाइट्रोजन के साथ में आ जाएगा। इस कंपाउंड को इमीन कहते हैं। जहां कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिखेगा उसे इमीन बोल देंगे। अब इस इमीन का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे मतलब वापस से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो क्या फॉर्म होगा जरा समझते हैं। यहां पर जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 मोल वाटर लेके आएंगे। वाटर का H प्लस किसको देना है, वाटर का H प्लस देंगे नाइट्रोजन को, और बाकी जो OH बचेगा OH माइनस वो किसके साथ लगाएंगे, कार्बन के साथ में। तो कार्बन के साथ में 2 R हो जाएंगे, ये डैश वाला है। अब 2 OH ग्रुप आ गया, और कभी भी एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होता है। तो क्या होगा जरा देखते हैं, ये OH और ये H क्या करेंगे, यहां से वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। जब ये यहां से वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो क्या फॉर्म होगा, आर सी, ये डैश लगा रहेगा आर, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में आ जाएगा, तो यहां पे फॉर्म हो जाएगा कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे कीटोन फॉर्म होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और ये सब कन्वर्जन में काम आएगा, इसीलिए ये ध्यान देने वाली बात है। और अगर कभी ऐसे दिया हो, आगे बता देता, अगले पेज पे मैं बता देता हूं इसको। और यदि कभी ऐसे दिया हो, आर के साथ में साइनाइड आया, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। कैसा हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कैसे जरा समझते हैं, ये आर के साथ में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन है। अब क्या होगा, जो OH प्लस होगा वाटर का वो किसको दे देंगे, नाइट्रोजन को, और OH माइनस कहां पे आएगा, 3 OH माइनस आएगा। अब वो तीनों OH माइनस आयन कहां जोड़ेंगे, कार्बन से, तो कुछ ऐसा बनेगा, R 3 OH एक कार्बन से, एक कार्बन से कितना OH, 3 कार्बन, एक कार्बन से 3 OH जोड़ दिए हम लोगों ने। एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा R, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा, तो C डबल बॉन्ड OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो जब एक कार्बन से 2 OH जुड़े रहेगा तो कीटोन, और 3 OH जुड़ा रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ साइनाइड। अब क्या करेंगे, साइनाइड को बनाएंगे। RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो जाएगा। इसका रिएक्शन करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N C एंड ट्रिपल बॉन्ड C, इस टाइप के कंपाउंड के साथ। ये जो कंपाउंड होता है CN का ट्वाइस, इसको साइनोजन कहते हैं। साइनोजन जो होते हैं स्यूडो हेलोजन भी होते हैं, साइनोजन को स्यूडो हेलोजन भी कहते हैं। अब क्या होगा, ये R नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर ब्रेक कर जाएगा,
और इस वाले ग्रुप को भी एज इट इज रख रहे हैं, तो क्या होगा, कार्बन, ये वाला ग्रुप एज इट इज था तो इसको बना लेते हैं। इस कार्बन के साथ में एक R आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा और नाइट्रोजन पे माइनस, तो इसके साथ में Mg और X लगे होंगे, इसके साथ में Mg और X लगे होंगे इंट्रैक्शन में। तो अगेन क्या होगा, अगेन होगा कुछ यूं, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे आ जाएगा, बॉन्ड बनाएगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप के जैसा बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये लिविंग ग्रुप के जैसा बाहर निकलेगा, फॉर्म हो जाएगा R ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया साइनाइड। दूसरा RMgX लेंगे, अब एक बार क्या कहते हैं Cl और इसके साथ में Cn जोड़ देते हैं, इसको क्लोरोसाइनाइड कहते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा, Cl कार्बन के साथ में एक R आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे माइनस और साथ में MgX लगा देंगे। अगेन क्या होगा, जैसे ही ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा, यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा। जब ये Cl बाहर निकल जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से R C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड फॉर्म हो गया। इस टाइप से चीजों को लिखते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। अगर गिरगनाट रिएजेंट है, इसका रिएक्शन डायरेक्ट सल्फर के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा जरा देखते हैं। R है, बीच में क्या करेंगे, S को इंसर्ट करा देंगे तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, MgX हो जाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये S माइनस क्या करेगा, वाटर से H प्लस लेगा, वाटर से H प्लस लेने के बाद यहां पर बना देगा RSH। क्या बनाएगा, RSH, और RSH को बोलते हैं थायोल, या इसी को बोलते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल ये होता है। थायो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, इस बात को याद रखेंगे। बी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX, इसका रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, मैंने यहां पर इसका बॉन्ड शो करा दिया है। तो क्या होगा 2, अब इस बार क्या करेंगे R, बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करा देंगे, MgX हो जाएगा। वाटर आएगा तो वाटर से H प्लस लेगा, वाटर से H प्लस लेने के बाद क्या बना देगा, ROH बना देगा। ये क्या है, एल्कोहल है। जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है ना, तो थायोल वर्ड यूज करते हैं, तो थायो यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज कर दिया गया। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। H ट्रिपल C ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br, मैग्नीशियम लेंगे एक इक्विवेलेंट, और यहां पर ले लेंगे ईथर ETO। तो यहां पर बताना है कि प्रोडक्ट A क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, H C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 है, मैग्नीशियम है सामने, ईथर के प्रेजेंस में ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना देंगे। जैसे ही ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएंगे, इस पे नेगेटिव, MgBr हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब इस कंपाउंड में एक एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये नेगेटिव इस
क्या करेगा, तुरंत एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। सबसे पहले लिख देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Br Mg C CH3, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। क्यों, ये नेगेटिव तुरंत इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन OH, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट A है। CH2 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 Br Mg1 इक्विवेलेंट THF ऑक्सीजन। तो यहां पर कुछ प्रोडक्ट B बनेगा, इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। OH CH2 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 Mg Br। सबसे पहले ग्रिगनार्ड बनाएंगे। ग्रिगनार्ड बनाने के बाद ये जो THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नाम पूरा होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, Mg Br Mg O नेगेटिव CH2 CH2 CH3, इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड मोल्स ऑफ Gr यूज्ड। कितने मोल्स ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इस कंपाउंड में यूज होते हैं उसको बताना है। तो सबसे पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इपॉक्साइड बना रखा है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड रिंग लगा देते हैं। इसके बगल में यहाँ पर OH लगा देते हैं, एक ब्रोमीन भी यहाँ पे लगा देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर Cl और डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। और कुछ चेंज किया जाए इसमें, नहीं ठीक, इतना ही रहने देते हैं। तो कितने मोल ग्रिगनार्ड यूज होंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। तो डबल बॉन्ड ये O तो यहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले तो 1 मोल यहीं पे यूज हो जाएगा। फिर जब इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो उससे भी 1 मोल यूज होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये Cl है, तो Cl को जब बाहर निकालेंगे यहाँ से तो 1 मोल ये यूज हो गया। तो टोटल कितने मोल यूज होंगे यहाँ पे, इधर के यहाँ पे 2 मोल यूज होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन है, ये भी बाहर निकल सकता है। जब यहाँ पे ब्रोमीन ऐसे बाहर निकलेगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन। तो ये यहाँ पर देखेंगे एक, तो यहाँ ब्रोमीन वाले पे तो यूज होने वाला नहीं है, यहाँ से तो ऑलरेडी ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर इपॉक्साइड है, तो 1 मोल यहाँ पे यूज हो जाएगा। एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा देते हैं, 1 मोल यहाँ पर भी यूज हो जाएगा इस वाले ब्रोमीन में। और यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 1 मोल यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। तो टोटल मोल्स कितने होंगे, 1, टोटल 4 मोल यूज होंगे। यहाँ पर अगर एक्सेस में लिए होते ग्रिगनार्ड रिएजेंट तब भी कितना मोल यूज होता, 5 मोल, 5 से ज्यादा नहीं होता। प्रॉब्लम, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, Cl
सबसे पहले इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे। सेकेंड क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ हीट करना है। और थर्ड क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करना है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को भी सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, देन ऑक्सीजन के साथ हीट कर देंगे, थर्ड में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो क्या फॉर्म होगा, तो सबसे पहले तो दिख रहा है जो वही करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताएंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव MgCl। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराते ही क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉल बनाने का एक ये भी टेक्निक है, डाउस प्रोसेस तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन इस मेथड से भी फिनॉल बना सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा नेगेटिव MgCl, वाटर डाल देंगे, फिनॉल बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का एक ये भी तरीका है, डाउस प्रोसेस तो था ही, एक ये भी तरीका है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का। फिनॉल, ये क्या है, ये फिनॉल है। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। Cl, इसको सबसे पहले X मोल ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करते हैं, और सेकेंड में इसका वर्कअप कराया जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म होगा, OH 2 बार Me आ जाएगा। Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, और एक यहाँ पे आ जाएगा OH, एक Me यहाँ, एक Me यहाँ। अब तुमको बताना है कि कितने, यानी इसमें क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ X, X का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बताओ कितना आएगा। तो सबसे पहले तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड इसके लिए चाहिए, और 1 मोल ग्रिग्नार्ड इस Cl को हटाने के लिए चाहिए, 1 मोल ग्रिग्नार्ड इस पे और 1 मोल Cl को हटाने के लिए चाहिए। तो टोटल मोल कितने होंगे, 4 होंगे यार, बात खत्म। 4 मोल होंगे, X का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना और सुनना। VIVEKA, यह नाम सुना लग रहा है, स्पेशल। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कन्वर्जन। एक बार क्या करते हैं कि इस कन्वर्जन में अभी तक हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं उनको मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एल्कीन लेते हैं कुछ इस तरीके का, इसको HBr परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा A। अगेन क्या करेंगे, ये क्या करते हैं कि इसको भी चेंज करते चलते हैं, यहां पर इसको इस कलर से करते हैं, ये ठीक है, इसको भी बदल देते हैं।
ये फॉर्म होगा। अब अगेन क्या करेंगे, इस ए को ट्रीट करेंगे Mg और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बी फॉर्म होगा, प्रोडक्ट बी फॉर्म होगा। अगेन प्रोडक्ट बी को ट्रीट करेंगे पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH3 के साथ, OCH3 के साथ, यहाँ पे OCH3 लिख देते हैं। OCH3 के साथ, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा E, प्रोडक्ट E बनेगा। अब अगेन क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट बी को ट्रीट करेंगे कि इसके साथ ट्रीट करेंगे PHOD के साथ, तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा F, यहां पर कंपाउंड बनेगा F। अब अगेन क्या करेंगे, इस बी को ट्रीट करेंगे सी के साथ में, तो कंपाउंड बनेगा डी, कंपाउंड बनेगा डी। अगेन क्या करेंगे, इस ए को ट्रीट करेंगे NaI एसीटोन के साथ, NaI एसीटोन के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा G। इधर क्या करेंगे, इस एल्कीन को ट्रीट करेंगे O3 प्लस CCl4 प्लस वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट यहां पे जो बनेगा वो होगा C। अगेन C को क्या करेंगे, अगेन C को ट्रीट करेंगे NaOH CaO के साथ में। अच्छा, यहां पर एक और प्रोडक्ट लिख देते हैं, इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा CO2 वाटर, NaOH CO के साथ में ट्रीट करेंगे तो एक प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा, वो प्रोडक्ट होगा H, वो प्रोडक्ट होगा H। अब यहां पर क्या करना है, D एंड H आर होमोलॉगस और नॉट। D और H होमोलॉगस होंगे कि नहीं होंगे ये बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये एल्कीन दिया है, तो एल्कीन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr को ऐड करना है, एंटी मार्कोनी काफ रूल लगा देंगे, तो ये ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तो कुछ इस टाइप्स का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा Br। अब Mg ड्राई ईथर के साथ ट्रीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, Mg ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा OMgBr, यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगेन क्या होगा, ये OCOCH3 है, ये OCOCH3 है, अब ग्रिग्नार्ड आएगा इनके साथ तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो पीएच ये लिविंग ग्रुप के जैसे बाहर निकल जाएंगे, C डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, CH2 CH3 अटैच्ड हो जाएगा, ये अटैच्ड हो जाएगा।
अगेन क्या करेंगे, इस कंपाउंड को किसके साथ ट्रीट करेंगे, PHOD के साथ में ट्रीट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या ये रिप्लेस होकर के क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो एसिटिक हाइड्रोजन खोजता है और यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप्स यूज किया गया है, समस्थानिक यूज किया गया है, तो इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा F। तो ये प्रोडक्ट F हो जाएगा। अब अगेन क्या करेंगे, इस B को C के साथ में ट्रीट करेंगे, तो C क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा D। अगेन A को क्या करेंगे, NaI एसीटोन के साथ ट्रीट करेंगे, तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन हो जाएगा। जब फिंकेलस्टाइन रिएक्शन हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे Br रिप्लेस होकर करके I लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, G। इधर चलते हैं, इस एल्कीन के पास ये हाइड्रोजन है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, किसके, ओजोन को ऑक्सीजन मान के चलेंगे। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, जो प्रोडक्ट सी होगा एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। एसिटिक एसिड को जो एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी रिलीज हो जाएगा साथ में बाई प्रोडक्ट। फिर अगर क्या करेंगे, NaOH COA के साथ हीट कर देंगे, तो ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और डी में क्या फॉर्म हुआ है, डी में क्या फॉर्म हुआ है, प्रोपेन फॉर्म हुआ है। 1 2 3 तीन कार्बन है तो प्रोपेन होगा। और मीथेन और प्रोपेन एक दूसरे को होमोलॉगस कहते हैं, यस। डी एंड एच आर होमोलॉगस टू ईच अदर, क्योंकि ये एल्केन सीरीज के होते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलॉगस होंगे। ये था फाइनल प्रोडक्ट। फाइनली आज ग्रिगनार्ड रिएजेंट खत्म हो गया। कल से नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो भी कल से नया टॉपिक होगा, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री, वो स्टार्ट किया जाएगा। नहीं तो देखा जाएगा तो ऑर्गेनिक ही स्टार्ट किया जाएगा। जो भी होगा कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक आज हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट का इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट्स बनाइए, लिखिए और याद रखिए। थैंक यू। यहां तक आने के लिए। और थैंक यू यहां तक आने के लिए। और चैनल पे हमारे विजिट करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।